विटामिन B12 की कमी अगर आपने आज इग्नोर कर दी तो 6 महीने बाद सिर्फ थकान नहीं रहेगी, नसों में परमानेंट डैमेज हो सकता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि इसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो सिम्टम्स आपको छोटे लग रहे हैं ना, एक्चुअली वही आपकी बॉडी की लास्ट वार्निंग है। अगर आपको सुबह उठते ही हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, थकान रहती है या फिर पूरी नींद लेने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं आती, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न बताऊंगा और एक सिंपल घर का उपाय भी बताऊंगा जो कि B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ आपकी नसों को मजबूत भी बनाता है। चलिए पहले एक कॉमन गलती क्लियर कर लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि B12 की कमी सिर्फ वेजिटेरियंस या फिर बुजुर्गों को ही होती है, लेकिन ये आपको भी हो सकती है। चाहे आप रोज़ाना अंडे खाते हों या फिर दूध पीते हों, अगर आपका शरीर B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो इस चीज़ को खाने का, किसी भी चीज़ को, इवन इसकी टैबलेट्स को खाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो B12 ले रहे हैं अपनी डाइट में या फिर सप्लीमेंट की शक्ल में, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। B12 एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में मैंने एक अलग से पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ध्यान से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सही से B12 जो भी कुछ आप लें उसका फ़ायदा हो सके और आप वो कॉमन मिस्टेक ना करें जो कि 90% लोग कर जाते हैं। जब भी हमारी बॉडी में B12 कम होता है तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, जब मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किया करता था तब मेरे एक सीनियर ने एक बार मुझसे कहा था कि योर आइज सी व्हाट द माइंड नोज। उस टाइम पे सच कहूँ तो मुझे इस बात की गहराई समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि उस बात में कितनी गहराई थी और कितनी सच्चाई थी। आपको इस लाइन से क्या समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप इससे क्या समझे। तो पहला साइन है हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना और चींटी जैसा चलने का एहसास होना। ये हाथ पैरों के तलवों में गर्मी जैसा निकलना, ऐसी हीट जैसी आग सी आपके हाथ पैरों में से निकलना। जी हाँ दोस्तों, ये B12 की कमी का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन साइन है। हमारी नसें एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह होती हैं और जैसे वायर के ऊपर एक रबड़ चढ़ी हुई होती है ना, उसी तरह से नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है। B12 के बिना ये माइलिन शीथ पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और करंट लीक होने लगता है, जिससे कि नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हमें फील होता है। दूसरा लक्षण होता है हर समय थकान रहना। B12 के बिना आपका शरीर रेड ब्लड सेल्स को सही से बना नहीं पाता है और जब RBCs कम हो जाती हैं तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक सही से नहीं पहुंचता और जाहिर सी बात है, इससे शरीर हमारा हर समय थका थका सा रहता है। तीसरा साइन होता है याददाश्त का कमज़ोर हो जाना और किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना। अगर आप बार बार कुछ भूल जाते हैं, चाबी कहीं रख दी भूल गए, किसी का नाम भूल गए या कोई काम था वो भूल गए, तो ये B12 डिफिशिएंसी का एक बहुत ही क्लासिकल सिग्नल है। तो अगर ऐसा होता है तो भी आप B12 चेक ज़रूर कराइए। चौथा साइन होता है ग्लोसाइटिस, यानी जीभ का लाल और सूजा हुआ होना या फिर बार बार मुंह के छाले हो जाना। ये भी B12 की डिफिशिएंसी का एक बहुत ही क्लासिकल साइन होता है, जो कि लैब टेस्ट से पहले ही कई बार बता देता है कि आपके अंदर B12 की कमी हो रही है। और लास्टली, लो B12 डायरेक्टली लिंक्ड होता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन से, स्पेशली 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में। तो अगर आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन फील होने लगा है तो ऐसे में भी आपको अपना B12 टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम्स B12 की कमी से ही हो रही है। तो चलिए, B12 के लक्षण समझने के बाद अब आइए जानते हैं उस ड्रिंक के बारे में जो कि डेली B12 की कमी को भी पूरा करेगा, आपकी उसको सपोर्ट भी करेगा और आपकी नर्व्स को भी ताकत देगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो अब आप हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस के जरिए ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म भरकर हमें भेजना है। आपके डिटेल्स के बेसिस पे मैं और मेरी टीम आपकी प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करेगी और इसके बारे में आपको बताएगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है और किस तरह की आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयाँ आप इसके लिए ले सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली ऑनलाइन सर्विस है जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, आपको सही दिशा में गाइड करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज करके आपको समझाएं कि उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करिए और इस सर्विस का लाभ ज़रूर उठाइए। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए, यानी करीब 200 से 250 ml हल्का गर्म। 2 खजूर आपको चाहिए रात भर पानी में भीगे हुए और उनकी गुठली निकाले हुए, और 5 बादाम आपको लेने हैं जो कि रात भर भीगे हुए होने चाहिए और इनका भी आपको छिलका उतार कर रख लेना है। दूध B12 का एक नेचुरली बायो अवेलेबल सोर्स है।
एक गिलास दूध में आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.9 से 1.2 माइक्रोग्राम B12 मिल जाता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का रफली 40% होता है। खजूर में B12 तो नहीं होता है, लेकिन विटामिन B6, फॉलेट और नेचुरल आयरन होता है, जो कि B12 के साथ मिलकर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ खजूर एक प्रीबायोटिक का काम भी करता है और गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, तो B12 इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना बढ़ जाता है। और बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम और विटामिन B2 होता है। विटामिन B2 और B12 दोनों मिलकर आप जानते हैं कि आपकी माइलिन शीथ को रिपेयर करने का काम करते हैं और साथ ही साथ आपकी नसों को ताकत भी देते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो नसों में कमजोरी होती है, झुंझुनाहट, सुनपन वगैरह होता है, उसमें आपको धीरे धीरे कमी महसूस होने लगती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए रात को ही आप 2 खजूर और 5 बादाम को पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर दूध को हल्का सा गर्म करके इसमें बादाम के छिलके उतार कर डाल दीजिए और खजूर के बीज निकालकर इनको भी आपको इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इनका आपको शेक बनाना है। बस आपका जो B12 बूस्ट ड्रिंक है वो तैयार है। इस ड्रिंक को रोज़ाना सुबह खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट से 20 मिनट पहले आप पीजिए। कंसिस्टेंटली इसे लेने से आप 4 से 6 हफ्ते में ही अपने अंदर फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे। आपकी थकान कम होगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और हाथ पैरों की झुंझुनाहट में भी कमी आएगी। लेकिन एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि अगर आपका B12 टेस्ट में 100 से नीचे आया है या आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज़्यादा नमनेस, चलते वक्त लड़खड़ाना या देखने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो ऐसे में सिर्फ ये ड्रिंक आपके लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो B12 के इंजेक्शंस भी आपको कई बार लेने पड़ सकते हैं, तो उससे भी हिचकिचाइएगा। ये ड्रिंक एक प्रिवेंटिव और माइल्ड टू मॉडरेट सपोर्ट के लिए है। सीवियर डिफिशियंसी में आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए। तो कल सुबह से एक काम कीजिए, ये ड्रिंक बनाकर लेना शुरू कर दीजिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन आपकी नसों को, आपकी एनर्जी को और आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।